हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन। यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स होती हैं ट्रांसलेशन की। फर्स्ट हमारे पास है वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन और सेकंड है हमारे पास सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, अगर हम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन को देखें तो यहाँ पे हम सिर्फ वर्ड्स का मीनिंग बताते हैं। हाँ, हम उसको ट्रांसलेट तो कर रहे हैं लेकिन हम उसकी कोई सेंस नहीं बताते कि ये सेंटेंस अभी सही है या गलत है, उसको प्रॉपर अरेंज नहीं करते। हम सिर्फ वर्ड का मीनिंग लिख देते हैं उसके नीचे। और जहाँ पे सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन की बात आती है, यहाँ पर हम पहले जिसको हमने ट्रांसलेट करना है, जो हमारे पास टारगेट टेक्स्ट है, हम उसको एक दफ़ा अच्छे से देखते हैं और फिर उसको हम समझ कर उसकी ट्रांसलेशन करते हैं एक सीक्वेंस में, यानी कि पूरी लाइन अच्छे से लिखते हैं। अब फॉर एग्जांपल, दिस इज़ माय कैट, इसको अगर हम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन में करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, ये है मेरी बिल्ली, विच इज़ नॉट मेकिंग अ प्रॉपर सेंस। ओके, लेकिन जब हम इसको सेंस फॉर सेंस में करेंगे तो हम उसको इसी तरह ट्रांसलेट करेंगे, ये मेरी बिल्ली है। हालांकि अगर हम देखें तो सेम वर्ड्स का सीक्वेंस वैसे नहीं है, लेकिन मीनिंग उसका वही है जो कि सेंस फॉर सेंस में सही से बताया गया है। लेकिन हम दोनों चीज़ों को बुरा नहीं कह सकते कि वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन गलत है या सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन गलत है। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन भी बहुत जगहों पे यूज़फुल है और बहुत जगहों पे यूज़ की जाती है। जैसे कि हमने देखा होगा कि जब कोई न्यू लर्नर्स होते हैं, किसी लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं, तो उनको तो बेसिक वर्ड्स का ही नॉलेज नहीं होता। तो जब वो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे तो उससे उनको वर्ड के नीचे जब उसका मीनिंग लिखा होगा तो वो वर्ड्स की इन्फॉर्मेशन उनको अच्छे से मिल सकती है। लेकिन सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नॉवेल्स के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करने के लिए, और यही इसका मेन गोल है। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन किस लिए होती है और सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन क्यों होती है।